हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 3 लगा लेते हैं, जो कि आपके बिहार सचिवालय इंटर स्तरीय के लिए है। आप लोग को पहले भी कहा गया था, फिर से कहा जा रहा है। 75 सवाल आपके जीके जीएस से रहने वाले हैं और 75 का 75 सवाल आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। हर एक प्रश्न को अभी से ध्यान से देखते चलिएगा, किसी भी सवाल को हल्के में नहीं लेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है? यह आप शायद जानते ही होंगे, संसद के दोनों सदनों की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बाल गंगाधर तिलक टिक करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम बताइए। जानते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है क्षेत्रफल के तहत मध्य प्रदेश। नंबर थर्ड पे आ जाता है महाराष्ट्र, और जो आपका इसके बाद आता है उसका वो है उत्तर प्रदेश आपका। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, आप जानते हैं। गोवा का क्षेत्रफल पूछेगा 3702 किलोमीटर आपको बताना होता है। ठीक है, और आप लोग अगर देखिए इन सारे प्रश्नों पे अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी का क्लास आप लोगों के लिए है। एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश कुमार बर्नवाल सर का लेटेस्ट एडिशन है, उसका क्लास आ रहा है। प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा, क्लास उसका दिया गया है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक का संपूर्ण निचोड़ है, वहीं से ये सारे प्रश्न लिए जाते हैं, यह आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढके हुए हैं? तो पश्चिमी घाट आपको बताना होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में आपको यह भी ध्यान रख लेना है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो पेड़ की पत्ती होती है, पूछा जाता है कैसी, चौड़ी होती है, यह ध्यान रखिएगा। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो मैग्नेटोपास कहलाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल पृथ्वी का निचला परत होता है, जानते हो। क्षोभ मंडल वातावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आयन मंडल के बारे में आपको अच्छे से पता है कि आयन मंडल संचार मंडल के लिए अच्छा माना जाता है। ओजोन परत को ना सीएफसी गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, यह भी जानते हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा होता है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रोपॉज कहा जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पूछे तो मेसोपॉज कहते हैं। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन नंबर बी 1924 से 34 के समय में, ध्यान रखिएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक पूछा जाता है तो मानवेंद्र नाथ राय आपको याद रख लेना है। यहाँ पे ध्यान दें, कह रहा है कि ये जो आपके मानवेंद्र नाथ राय है ना, ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक थे, जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ष 1925 में 1925 में भारत में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला बैठक की अध्यक्षता पूछा जाता है, सत्यभक्त ने किया था। ठीक है, देखिए कितना नाम अच्छा है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक तो मानव थे, मानवेंद्र। ठीक है, और अगर 1925 में पूछे कि भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका पहला बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो सत्यभक्त ने किया था। ठीक है, यह दोनों नाम आप फिलहाल याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। फिलहाल कहने का मतलब है आगे फिर इसके बारे में और भी बात बताई जाएगी, थोड़ा थोड़ा ही अभी देखते चलिए, लेकिन जो मेन फैक्ट है उसे समझते चलिएगा। यहाँ पर कह रहा है विचार करने, और कह रहा है उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले हुआ था चंपारण 1917 में, फिर हुआ था अहमदाबाद जो कि आपको पता है 1918 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था? 1918 में ही हुआ था उसके बाद। और इसके बाद आया था रॉलेट एक्ट, यह कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेड़ा जो है ना, ये मार्च से जून तक चला था 1918 में।
1918 में मार्च से लेकर के जून तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर अगर मिलाना चाहें ए हो जाएगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर हुआ था पहला, मतलब सबसे लास्ट में हुआ था पहला, यह ध्यान रखिएगा। बजट 2021 का 20-21 का, चलिए इस सवाल को रहने देते हैं, इसे भी रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ ना ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। अलमाटी बांध कहाँ पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला NH-44, ऑप्शन नंबर क्या ठीक करेंगे? ए, NH-44 है वह। ठीक है, अच्छा NH-44 की लंबाई अगर आपसे पूछेगा कितना बताइएगा, याद करिए। 3745 किलोमीटर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सोवियत संघ था। अच्छा यह देखिए, इतिहास में पूछा जाता है कि महामंदी कब आया था, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। अभी 1929 से 1933 में यह सवाल ना बहुत बार पूछा गया है, और ख़ास करके अभी जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ था, ये बिहार स्टेट वाला, इसमें बहुत सारे शिफ्ट में, बहुत सारे दोस्तों से बात वगैरह हुई थी, वो लोग बताए थे, बहुत सारे शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था, घूमा था। 1929 में काफ़ी लोग 1922 सोचे थे, क्योंकि जो 1914 में जो पहला वाला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, तो सबको लगा था ना कि हो ना हो 1922 में ही आर्थिक मंदी आया था। काफ़ी लोग वहाँ गलत किए थे। 1929 से 33 तक चला था, यह आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। नंबर 13 कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन कहाँ पर है? जेनेवा में। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय में ही हो गया था? तो वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, आप में से जो भी लोग क्लास देख रहे हैं ना, अगर आपको क्लास में और कुछ सुधार करवाना हो, संशोधन करवाना हो, कुछ और भी कहना हो, आज के आज, अभी के अभी कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, क्योंकि अभी इसका क्लास आ रहा है। काफ़ी कम टाइम में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे दिया जाएगा। उस वक्त हो सकता है कहेंगे, अभी जैसे काफ़ी लोग बिहार पुलिस वगैरह का क्लास देख रहे हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सर क्लास को थोड़ा कम जूम करते या ज़्यादा करते या ऐसे बताते, कम डिस्कशन देते। तो आपको अगर कुछ कहना हो तो अभी आप कह सकते हैं। नया नया अभी किस क्लास आपके लिए चल रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ सुधार हो जाएगा। बाद में काफ़ी लोग देखेंगे तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे क्लास आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको पता है, हर इंसान को लगता है अपने आप में सब कुछ परफेक्ट है, बेस्ट है, लेकिन सामने वाले के नज़रिए से देखना होता है। तो आप लोगों के नज़रिया के हिसाब से कहा जा रहा है। अगर क्लास में और भी कुछ बदलाव चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। स्वागत है आपके कमेंट का। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ था? ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। देखिए, उस समय ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते थे ना, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, और यह 1947 तक लगभग चला था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। और अगर मेरा माना जाए तो यह जो बख्तियार खिलजी नाम है ना, इसी के नाम पे आप जानते हैं बिहार में बख्तियारपुर है, पटना से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे। सरकार को सबसे पहले यह नाम बदल ही देना चाहिए। पता नहीं क्यों अभी तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, या पता नहीं क्या मजा आ रहा है, क्यों उसके नाम पे रहना चाहिए जिन्होंने कि अपना नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। इतना महान विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वाले व्यक्ति का नाम पे एक जिला का नाम है, कहिए, बहुत दुख की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र
स्थापित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। 1978 यानी कि 1978 में कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में 1978 में रेडियो स्टेशन बना था। रेडियो की खोज किसने किया था? आपको पता है ना, मार्कोनी बताना होता है। किसने? मार्कोनी ने किया था। और यह जो है आयन मंडल सहयोग करता है इसमें। और एक सवाल पूछा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दें, कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो, तब आपको 1936 बताना है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई थी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? गरीबी एवं बेकारी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी। विकासोन्मुख बताना होता है, ठीक है। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में माप तौल की व्यवस्था लागू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री सुल्तान कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए अर्थशास्त्री सुल्तान कौन है? आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क का नाम? ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्रेनेट सही जवाब है। नंबर 23 है, संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि 368 का संबंध कहाँ से है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा किया गया था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन? तो ऑप्शन नंबर सी, गंगा बनाती है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह भी ध्यान रखेंगे। डेल्टा का आकार नॉर्मली पूछा जाता है त्रिभुजाकार बताना होता है। मैंग्रोव वन को ही सुंदरवन कहते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 6 प्रकार का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रूरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी जोग हो जाएगा। राजा, रानी, रॉकेट और रूरर नाम से 4 झरना जोग जलप्रपात में है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। आपसे पूछा जाता है कि दूध सागर जो यह दिया हुआ है ना ऑप्शन ए, दूध सागर जो जलप्रपात है कहाँ पर है? हंसते खेलते बताना है। दूध सागर गोवा। गोवा में लोग क्या पीते हैं? मैक्सिमम लोग जाते हैं पार्टी वार्टी करने तो बियर, लेकिन आपको याद रखना होगा वहाँ पे दूध पीते हैं, ठीक है। एक और जलप्रपात है जो अपने बिहार के बगल में है, झारखंड में, उसका नाम है हिरनी जलप्रपात। क्या नाम है? हिरनी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर जो सी है। और काफ़ी फेमस है, जोग या करसोप्पा है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अरिथापल्ली यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसे भी देख ही लीजिए। यह कहाँ पर है? यह है केरल में। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ऑप्शन नंबर बी 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। किसका? बैडमिंटन का नेट। रामसर स्थल से है, इसे रहने दीजिए। 75 तो है, एग्जाम होते होते तक में पता नहीं और कितना बढ़ जाए। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र से, ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट का जन्म आपसे पूछा जाता है 476 ईस्वी, आपको बताना होता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका, जिसे आप आर्यभट्टियम भी कहते हो, यह पुस्तक उन्होंने लिखा था। पाई का मान किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने ही दिया था पाई का मान। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 में 1975 में भारत सरकार ने पहला कृत्रिम उपग्रह, जिसका के नाम आर्यभट्ट था, यह रखा था, यह भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? धार्मिक कर था, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार पूछा गया सवाल है। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? जहांगीर से, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार
कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 2 प्रकार के। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 350 के ए के तहत है, ध्यान रखिएगा। संविधान के कह रहे हैं किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 350 के ए के तहत है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? ऑप्शन नंबर डी ऐहोल अभिलेख में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। वाकर कप का संबंध कहाँ से है? गोल्फ से। इसके अलावा देखिए, गोल्फ खेल से संबंधित कुछ और जो कप है वह है राइडर, प्रिंस, मैथुया करके है, ये सभी गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी है, कप है। हर्षवर्धन पुत्र था प्रभाकर वर्धन का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है कहाँ लॉन्च हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पुणे में। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? अस्थाई बंदोबस्त लाया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए एक डेट आप यहाँ पर याद रखिएगा, 23 मार्च 1793 इसमें ना इस टाइम में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन नंबर बी 77% बिहार की जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। नंबर 44 रहने देते हैं, करेंट का क्वेश्चन है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? वह थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। मनोरा का किला है कहाँ पर? तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मनोरा का किला कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा आपसे कुछ और पूछा जाता है, मेहरगढ़ का किला, तो मेहरगढ़ है राजस्थान में। ग्वालियर का किला पूछा जाता है कहाँ है? मध्य प्रदेश। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चित्तौड़गढ़ में एक और है जो फेमस है, सोनार का किला। इन सबको आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शिवहर का सबसे ज़्यादा है। 1880 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में, यह आप ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा 49 का डी, क्योंकि ना लोक स्वास्थ्य, सदाचार, स्वास्थ्य इन सभी पर लगाया जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? अप्रैल 1934 में। बताइए ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा होता है ट्राइग्लिसराइड। देखिए साइंस का एक बुक अभी जस्ट आपके लिए आने वाला है, उसका क्लास आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण होना। समझिए कि प्लेलिस्ट आपके लिए बना हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं साइंस के क्वेश्चंस को, जो कि बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय के लिए स्पेशली रहने वाला है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व का नाम, तो आपको यहाँ पर डी टिक करना होगा, CHNO होता है। जैसे NH2CONH2 होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है ए कैरोसिन में। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए मीटर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
देखिए जैसे पायरोमीटर होता है ना, सुनिएगा ध्यान से, पायरोमीटर उच्च ताप मापने में यूज करते हैं, पायरोमीटर उच्च ताप। हाइग्रोमीटर पूछे ना तो आप हवा की आर्द्रता बताइएगा, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता। हाइड्रो, ड्रो की मात्रा, हाइड्रोमीटर तो तल पदार्थ वगैरह का सापेक्षिक जो घनत्व होता है वो मापते हैं। पॉलीग्राफ नाम सुने होंगे आपने, पता भी होगा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। ऑडियोमीटर पूछा जाता है, ऑडियो समझ पाए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर पूछेगा तो ध्वनि की तीव्रता, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, ऑडियोमीटर पूछे तो आपको ध्वनि बताना है, और गैल्वेनोमीटर पूछे तो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं। वोल्टमीटर विभवांतर के लिए करते हैं, ध्यान रखना है। एमीटर पूछा है विद्युत धारा। दाब का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। रक्त कैंसर जिसे आप ल्यूकीमिया कहते हो, इसकी रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन से हैं? कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर डी। वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बी सही जवाब हो जाएगा, पिट्यूटरी, जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हो। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के में स्केल में कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, सॉल्व कर लेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। निम्न में से कौन सा कह रहा है कि यांत्रिक तरंग है, बताइए इन सब में से यांत्रिक तरंग आपको कौन सा बताना है, कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका ध्वनि तरंग हो जाएगा। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चांदी हो जाएगा, विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। निम्न में से बताइए कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री पर अपने आप का दोगुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बताना होता है 819 डिग्री पर। कह रहा है एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? 5.4 × 10⁸ जूल हो जाएगा। कह रहा है कि रामसे हंड जो सिंड्रोम है यह प्रभावित करता है किसको? तंत्रिका तंत्र को। रामसे हंड सिंड्रोम प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। बताएं कि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी किसका है? थैलोफाइटा का होता है। बताएं कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका सबसे पहले होता है मुख, ठीक है, जो कि चौथे नंबर पे है, चौथा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। मुख के बाद क्या होता है? ग्रास नली होता है। ग्रास नली कहाँ है? 6 में है। 4 के बाद 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? अमाशय, फिर आता है अमाशय, फिर आता है छोटी आंत। अमाशय कहाँ है? यहाँ पे है, नंबर 5 वाला देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4, 6, 5 सबसे पहले मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर जाता है मलाशय में। याद कर लीजिएगा इसे। बताएं कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो कि निम्नलिखित में से किससे होता है? ऑप्शन नंबर देखिए, यह जो है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इन सब में से किसी से नहीं होता, ना विषाणु से, ना कवक से, ना प्रोटोजोआ से। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। मानव शरीर में रक्तचाप कहाँ से नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। निम्नलिखित में से कपास में होने वाले रोग कौन से हैं?
बताइए कपास में, और यह वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बताना होगा ब्लैक आर्म, ऑप्शन बी सही जवाब है। कह रहे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी आपको -24 सेंटीमीटर बताना होगा। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है बताइए? ऑप्शन नंबर आपको सी, मनुष्य का हाथ तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं, ठीक है। पिंच ब्लेड, इसका एक अयस्क है, किसका? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का अयस्क होता है पिंच ब्लेड, ठीक है। इसके अलावा जैसे आयरन है ना, लोहा, इसका अगर पूछेगा तो आप यहाँ पर सुनिए, ध्यान रखिएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाटाइट, सिकेटाइट, ये सभी आते हैं आयरन के अयस्क के नाम है, ठीक है। अगर एल्युमिनियम का अयस्क पूछता है तो बॉक्साइट, कोरंडम बताइएगा। अगर कॉपर का पूछेगा तो क्यूपराइट है, कॉपर गिलास है, कॉपर पायराइट है। पारा का पूछेगा अयस्क, सिनेबार होता है। सोडियम का पूछे तो चिली सॉल्टपीटर होता है, बोरेक्स होता है, साधारण नमक होता है सोडियम का अयस्क। अगर पूछेगा जिंक का तो जिंक का होता है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ये सभी किसके होते हैं? ये होते हैं जिंक के। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। आशा है कि क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको फिर से कहा जा रहा है, अगर आप तैयारी के फर्स्ट स्टेज में हैं, आपने तैयारी अभी शुरू किया है, आप लोग प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा और एनसीईआरटी का जो सार संग्रह वाला क्लास है उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको यह अच्छे से पता है आपके एग्ज़ाम में क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 12 से थोड़ा सा लेवल हाई ही रहने वाला है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का महेश कुमार बर्नवाल सर का जो बुक आता है, आपने देखा ही होगा, थंबनेल अभी आप देख लीजिए, आपको दिखा दिया जा रहा है, देखिए इसे। यह वाला जो बुक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए। इसका 1 घंटे के आसपास का सारा क्लास आपको मिलेगा, 1-1 घंटे का क्लास है, उसे देख लीजिए। सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा, उसे आप लोग ज़रूर देखिए। आपके बिहार सचिवालय इंटर स्तरीय के लिए अभी बहुत सारा क्लास आना है, बहुत सारा क्लास आ चुका है, प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक करिए। अगर क्लास पसंद आया हो, आपके लिए किया गया मेहनत आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा।